गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और गुड मॉर्निंग भी क्या, 12-1 बजे का वक्त हो गया है। हम सुबह उठ गए थे उसे समय से 9 बजे, और मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर मैं चला गया था स्टूडियो। वहाँ कुछ लोग आए थे तो फिर मैं ऊपर आ गया। मैं कभी थोड़ा सा जूस तो पी लेता हूँ, और आदित्य ने मेरे लिए करेले का जूस बनाया, तो मैं थोड़ा सा गिलास का से नीचे रखा था। मैं बंद सोचेंगे हाथ में इसके क्या पैक तो नहीं चकरा होगा मुंडा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है करेले का जूस, और बहुत टाइम बाद में पी रहा हूँ इसको। और मुझे कोई खास पसंद ये है नहीं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए मुझे इसको पीना पड़ेगा। और फिर जल्दी से स्टूडियो जाना पड़ेगा, क्योंकि एसी भाई आने वाले हैं थोड़ी देर में, एसी भारद्वाज जी। और वैसे तो 99% वो आने वाले हैं, लेकिन अगर उनको कोई मिल जाए तो उनको बातें करने में, चीज़ें करने में 1 आधा घंटा लग जाता है लोगों के बीच। तो हो सकता है कि 1 आधा % वो ना भी आए, तो मैं पहले ही गुंजाइश रख लेता हूँ। वैसे तो आना ही है, आज उनका प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है आज से ऑलमोस्ट। तो अब पीता हूँ, लोग विश भी पीते हैं, ये तो फिर भी करेले का जूस है और स्वास्थ्य लाभ के लिए। ओ माय गुडनेस, चलो खैर 1 2 3। बहुत सही, बहुत ही सही। वैसे इतना वो नहीं है बुरा ये जितना लोग इसको बदनाम करते हैं। पर नहीं, बाद में लग रहा है यार कि है ना, थोड़ा ज़्यादा ही कड़वा था। तो चलो फिर इसी स्वाद के साथ जिएंगे आज, इसी को उतरने देंगे ताकि कुछ ब्लड में थोड़ा सा काम कर सके। और हम जाते हैं अब स्टूडियो की ओर, और वहाँ पर जो गंदा गाएगा सिंगर उसको कड़वे वचन बोलेंगे, क्योंकि आज हम कड़वा करेले का जूस पी के गए हैं, तो बोल भी कड़वे ही बोलेंगे। खैर चलो देखते हैं फूलों का, लेकिन इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि पानी हो सकता है काफ़ी होगा इसमें, तो बल्कि ज़्यादा ही होगा। ये वाले में भी एक सूखा हुआ सा ही है, ऐसा ही है, इसमें भी थोड़ा सा डाल ही देते हैं। इसके ऊपर डालते हैं, तू भी नहा ले भाई, महसूस करेगा थोड़ा सा नीचे से डाल थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगी ना इसको, फ्रेशनेस। एक फ्लावर यहाँ पे भी है, ये वाला, इसमें भी नीचे से डाल देते हैं, क्यों से बस। इनको खराब करना है। इसमें थोड़ा और लगेगा, और इधर को इसमें तो थोड़ा और लगेगा, बंद कर देना। चलो, इसमें थोड़ा सा कम है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और डाल देता हूँ। बस काफ़ी होगा इसमें, काफ़ी होगा। एक फ्लावर यहाँ था जो ये वाला, तुझे तो बेटे में तेरी जड़ों में ही डाल देते पानी, तुझे भिगोना क्या है, ये खिल रहा है, तुझे बहुत ज़रूरत है पानी की। बस। मैं दे दूंगा पानी, दे दूंगा पानी। ये जगह है तो रख ले पानी, खूब रख ले, ठीक है। कर देंगे जी। हाँ यार, थोड़ा सा फूलों की सिंचाई अच्छा चल रही है, फूलों की सिंचाई चल रही है। हम नीचे कोई आ रहे थे, हो गया था कोई आपका? नहीं, हाँ वो हो गया, हाँ, कर लिया वो ना। और ये फूल देखो कितना सुंदर खिला हुआ है ना, और इसमें ऐसी खुशबू आ रही है। मैं इसको ना सूंघ के देखा था यूं ही, हा मेरी बगिया का फूल। और बस ये ऐसे महकता रहेगा ना फूल, जब ये टूट जाते हैं फिर ये मुरझा जाते हैं। जब तक है ये कांटे हैं इसमें, तो मैं कहूँ कि गुलाब है। वैसे फूलों का नॉलेज मुझे कम है, और आज मैं इनको पानी दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने बोला था भाई इसमें पानी वानी जो है प्रॉपर देते रहना, वो स्वीट ऑफ यू है ना फ्लावर। तो हमारे बीच में है विवेक राष्ट्रा जी, और
जब भी आया था मैं दोबारा इससे नहीं मिलूंगा कि हाँ और स्टे कभी कैसे आए, ये पहले आ गए थे और फिर हमने कोरस भी करना शुरू कर दिया था। हमें लगा था कि हम थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं, मैं कहा फिर व्लॉग बाद में शूट कर लेंगे। तो रास्ता तो चलो हमारे व्लॉग में एक रेगुलर व्यूवर है, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है सर। व्यूवर नहीं सर, व्यूवर भी और पार्टिसिपेंट भी है, हमारे टीम का बंदा है। और आज शायद फाइनली एसी भाई का आने का बन ही गया, वैसे तो उन्होंने आना ही था आज, लेकिन हमारी पिछली 3-4 मुलाकातें ऐसी हुई जो रद्द हुई, कभी उनके स्केड्यूल की वजह से, कभी मेरे स्केड्यूल की वजह से। और एक दिन उनको एक शो आ गया था तो वो मतलब सडनली फिर उस दिन भी कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो आज वो आ रहे हैं और उनका एक प्रोजेक्ट हमने करना है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और किस तरह से होता है। और बाकी तो बस फिलहाल इतना ही, और अभी तब तक हम अपना काम धाम कर लेते हैं। कैसे ले लो? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ये सब, और ये देखो हंसी जा रहा है पागल। और उधर जो है आज गौरा और मैगी है कोटी में, और वहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से शातलाई से मूर्ति आएगी आज देवसिद्ध से, और जो 25 तारीख को मूर्ति की स्थापना होनी है वहाँ पर भी मुझे जाना है। और तो वहाँ पर वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और एसी भाई कहीं रास्ता भटक गए थे तो आदित्य उनको लेने गया था। तो एक तरफ वो दृश्य चलेंगे और एक तरफ ये दृश्य। काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है आज का। पंचोली जी हमारे आ चुके हैं। जय हो जय हो जय हो। हेलो 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 हेलो, कई जमाना हुआ आदमी। ठीक है, वेलकम वेलकम पाजी। बड़े दिन बाद बहुत बढ़िया, बोलो ठीक है। क्या कैसे है बाजी? बहुत बढ़िया, सदियों बाद सदियों बाद, बहुत बढ़िया। हेलो सर, नमस्कार। प्यार के लिए 4 पल कैसे कम हैं नहीं आप? थे। ठीक है, कैसे है बाजी? ये है कभी तुम नहीं थे। कामेश भाई द कायरन म्यूजिक, जो मेरा अच्छा। म्यूजिक कर रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा, तो कामेश ठीक भाई, है आप। हाँ बढ़िया बाजी बढ़िया बढ़िया। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हेलो, चलो नहीं सही तो पहले मैंने तो पहले ही ले लिया। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि है ना, कार्यक्रम मुख्य अतिथि के पास हाँ बोला कटोरा खुला दिखा, हमने हमें उठा लिया बोला। बढ़िया। सबको हो जाएगा कि बनाना? ऑरेंज भी है, हाँ जी, ऑरेंज भी लेंगे थोड़े पंचोली जी से। आप भी लो। कोई बात नहीं। ये ले लेंगे। और पहले खा लेते हैं फिर बतियाएंगे, क्यों? पहले खा तो तसल्ली से। खाते खाते बतियाएंगे। हाँ खा लेते हैं पहले फिर बतियाएंगे। फिर तो क्या हुआ? आपने ये वाला जो मोहन वाला अंग लिया ना, ये मतलब लिटरली ऐसा लगा कि कैलाश खेर साहब गा रहे हैं। कैसा था? ये हर बार थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो तो फिर भी कैसा था? मोहन मोहन कर रही, मोहन मोहन कर रही, लाला मोहना कि तुम होयो मेरो लाल श्याम, लाला मोहना। बिंदरा बोने होली खेला तो, होली खेला तो, ते तुम होयो तेरो लाल श्याम, लाला मोहना। और इसकी मेलोडी है कि इसको कई तालों में ट्रीट किया जा सकता है। हाँ। कई तालों में ना, बिल्कुल, मतलब इसको माला में ले लो आप, इसको आप उसमें ले लो, अपना मुद्रे जो में। ब्रह्म खाड़े में ले लो, तो ब्रह्म खाड़े में भी आ जाएगा। इससे पहले गा रहे थे आप, जो आप बोल रहे थे कि एक कुमार सन साइड ऐसा होता है और साइड वो कैसा था? कुमारसन साइड तो उस टाइप का होता ना, उजुगे सिहरे ना बिहाने बिहाने, उजुगे सिहरे ना बिहाने, खिलियो खुश खिलियो कुकड़ू का बसे शाने गए शाने, खिलियो कुकड़ू का बसे शाने। अब हमारे यहाँ अलग है ये। उजू गए सिया देवी रानिये रे ना बिहाने गे रानिये रे ना बिहाने, खिलवाशा कुकड़ू चनुकड़ू कावाशा शाने गे रानिये कावाशा बयाशाने। नहीं बहुत बहुत सुंदर ये है। तो मतलब ट्रेडिशन ये है सच में। हाँ, जो डिफरेंट है थोड़ा सा। और लड़ाई ये है सारी की जो आज की चर्चा का विषय है, तो मतलब इसको कोई छोटे मुंह बड़े बोल ना समझे। सोच है एक मन की कि भाई
एक गाना ऐसा क्रैक हो इस साल में कि अगर सच में क्रैक हो जाए तो हम ये वाले चीज को रील में डाल सके काट के कि एक गाना ऐसा क्रैक हो कि 30-35 लाख का गाना हो, वो जरूरी नहीं कि मेरा हो, वो मेरे किसी सिंगर का हो, तब भी मुझे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा किसी न किसी। नहीं पता क्या, देखो मैं अपना ही हो बताऊं, जाएगा। आप जिस लेवल पे कर रहे हैं ना काम, आपने समय समय पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए एक्चुअली, जब जरूरत थी एक्चुअली इंडस्ट्री को ना थोड़ा डिफरेंट की मतलब, तो आपने दी है। और कोई, मुझे नहीं लगता अगर कोई और बंदा इस स्टूडियो में बैठा होता और उसको कावटा गाना अगर सजेस्ट किया जाता तो वो गा ले। हाँ सही खरा दोपहर में रहेंगे कावटा, गारंटी है वो सरासर रिजेक्ट करता है, यार क्या आ रहा है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये शब्द ऐसे दे कावटा वगैरह, ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है यार, नहीं चलेगा। या इवन शिमला पड़े पुड़सी और घर से, ये वाला गाना क्या है, ये एक मतलब कॉमेडी टाइप लव स्टोरी है, चाहे जो भी कर दो मिक्स, कुछ भी कर दो उसको, तो मतलब पर ये अनएक्सपेक्टेड हिट्स थे जो कि लोगों की नजर में अनएक्सपेक्टेड थे कि ये क्यों हिट हुए, लेकिन आपने क्रिएट किए थे ना, आपने अगर ये थॉट लिया है दैट मींस आपको पता है कि क्या हो सकता है, और आपने टाइम पे दी है भाई चीजें। इवन हमें तो स्टार्टिंग से पता है ना, जब से चाहे फिर आप अपना मिले हो कोई वर्षो बस ये से लेके बस, ये आपने श्री कृष्ण वाला जो अपना वो किया था, हरे कृष्णा, और बहुत सारे और भी गाने, दुनिया भर के गाने भाई, मतलब जो इतना ज्यादा हमने सुने हैं, इतने ज्यादा गाए हैं, सब साथ में क्रिएट हुई है चीजें जब हम साथ में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो होगा, और जिस दिन ये जो ऐसा होने वाला है कि 2025 का जो क्रैक वाला गाना जिसकी बात अभी हो रही है ना, उस दिन ये जो रील है वो अलग से काट के हम पोस्ट करेंगे कि ये वो वर्डिंग थी कि भाई क्रैक होगा चाहे किसी का भी हो, पर यहाँ से होगा स्टूडियो में। हाँ नहीं, ये पक्की बात है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, ऑडियंस क्या चाहती है, मतलब रात दिन में इस उसमें, क्योंकि अगर वही गाने लिखने, ताने दबाना, दिल लुलाना, खाना, वो तो चाहे 50 बनाओ दिन में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से जानी का पॉडकास्ट आया है शुभांकर के साथ ना, उससे खुला मेरा एक चक्षु, पता नहीं मतलब मैं क्या उससे मैं कनेक्ट कर पाया पॉडकास्ट के साथ, लेकिन वहां से एक वजन जो उस दिन से शायरी में आया है, तो मैं कभी जब जानी को मिलूंगा तो मैं उनको जरूर ये बात बोलूंगा कि बाजी आपके उस पॉडकास्ट से मतलब कि कुछ खोया हुआ था जो मतलब फिर से रिवाइव हुआ। और उसका, क्योंकि एक बात है कि कुछ गाने हमने से लिखे ना जो अंदर से उपजा, आपने कुछ फील किया, आपने कुछ लिख दिया। अब एक गाना ऐसा है कि बंदे के लगे 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए, उसको 3 दिन में गाना चाहिए। अब अगर वो फील नहीं आया तो क्या उसका पैसा व्यर्थ जाएगा? फिर तो हम मूडी हो गया ना, फिर तो हम वही हो गया सरकारी तंत्र वाले की, मन है तो कर देंगे भाई, नहीं है तो कल आना। तो एक अपने मूड को दरकिनार रख के, सिंगर की सिचुएशन और भावनाओं को रख के कि मैं ही गाना लेने आया हूँ, मेरे ही पैसे लगे, अब मैंने ही लिखना है और मैं ये फील करता हूँ मेरे हिसाब से जी। हाँ, उसकी बॉडी में पूरा घुस के, उसके ब्रेन में पूरा घुस के, फिर उसकी आवाज को भी देखना कि ये आवाज भी मेरे पास ये वाली है, अब इस आवाज में मुझे ये गाना गाना है। तो पहले पूरा दिमाग का एआई पूरा उसको विजुअलाइज कर देता है दिमाग में कि हाँ ऐसा यार, ऐसा गाएगा ये बंदा, ऐसा ना। तो वो चीज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नहीं अच्छा, ये तो जानी के सोचो, गाने जब से आए हैं तब से सब हिट्स ही हैं, चाहे जिस मर्जी बंदे ने गाए हो। तो मतलब ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो मैंने भी सुना था, वो शुभांकर मिश्रा वाला ना, तो वो बहुत जबरदस्त था वो। पर नहीं अच्छा है, देखो पता क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब कुछ एक परिस्थितियां होती है जब आपको कोई नहीं बोलेगा कि पंकज भाई गाना लिखना है ना, वो आपने खुद से लिखा है, आपका मन कर रहा है यार वाह ये बड़ा अच्छा थॉट लग रहा है, आपने माइंड सेटअप कर दिया, ये बन गया थॉट। एक होता है मेरे को चाहिए, मैं पंकज भाई सुनो मेरे पास थॉट है, उस पे भी काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उस पे भी काम करना क्योंकि और हाँ कई बंदे बोले भाई मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि यहाँ पीछे गए भाई बहुत ही डिटेल में जाके, मतलब कि बहुत ज्यादा गहराई में जाके ना, मेरे को जी ऊपर ऊपरी अभी क्या चल रहा है, तू मैं आप हम सब लोग खाना पीना नाचना गाना, मतलब कॉमन चीजें जो हो रही है, बहुत अंदर डिटेल में नहीं कि जिसको समझना पड़े बंदों को कि यार कि क्या आता शब्द। तो वो चीजें हैं, नहीं करेंगे, करना पड़ेगा हर तरह का ना। आज हमने इतनी बातें की है, मतलब मुझे लगता है कि 2-3 घंटे तो हमने बातों में बिता दिए और अब हम पिछले आधे घंटे से वैसे थोड़ा सा मंथन कर रहे हैं, क्योंकि अब वही बात है कि अगर तो एक उस तरह का गाना लिखना है कि भाई फूल है गुलाब का तोड़ा ना जाए, प्यार है बचपन का छोड़ा ना जाए, तो वो तो कभी भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बगल में बैठे हैं हमारे भाई साहब, जो एकदम महक रहे हैं अभी भी फ्लावर पॉट की तरह माशाल्लाह, तो
वो थोड़ा सा मुझे प्रेशर कहीं ना कहीं फील करना पड़ेगा कि मैं इसी भारद्वाज के लिए लिख रहा हूँ या उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो हमने अभी सिर्फ इतना निर्धारित हम कर पाए हैं कि हम जो है माइनर में एक गाना बनाएंगे, और माइनर में जो शेडोज हो सकते हैं, क्या क्या तरह का ये दिखा सकता है, उस पे ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा मैं ये कुल्लू का जो रंग आता है माइनर में, मेरा जो कहने का आशय है, जो एक हमारी चीज है कुल्लू में, ठीक है, तो ये इतना सा अब जो है ये मतलब कहीं ना कहीं बिखेर देता है अपना महक की मैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुल्लू से हूँ। हाँ, कि मैं कुल्लू से हूँ, कि मैं किस बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ। तो उसी तरह का हम थोड़ा सा इसमें सोच रहे हैं कि मतलब 2-3 है हमारे पास। ये मैंने थोड़ी सी उलझा करके बजाई है, क्योंकि अक्षरशः अगर मैं इसको बजा लूंगा तो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कान लगाए बैठे होंगे कि भाई कई लिखत। एक बंदा आया था भाजी, है ना, तो मैं गाना मतलब गाना लिखने के लिए मैं धुन बना रहा, मैंने वो मतलब ये कंपोजिशन वो कंपोजिशन वो कंपोजिशन, और उसके मैंने 3 गाने लिख के दिए। उसके बाद वो आया बंदा 6 महीने बाद ना, उसने 2 गाने लाए जोड़ के, और मैंने कहा यार ये शब्द तो बड़े नकली से है, धुने कहाँ से लाया होना भाई इतनी तगड़ी। मैंने कहा ये कंपोज कैसे कर लिया इसने। वो बाद में पता लगा, बोला भाई जी मैं 1 घंटे बैठा रहा, मैंने जवाब बाजे बजाते रहे, बोला मैं तो वो सारा रिकॉर्ड कर लिया, उसमें बोला 15-20 गाने तो मैं उससे ये भी निकाल दूंगा। नहीं पता क्या, थोड़ा सा ये इंडस्ट्री का ये भी पंगा ही है, थोड़ा सा ज्यादा आप डिस्क्लोज करेंगे चीजें तो लोगों को एहसान नहीं है मतलब चीजों का ना, कि आपको चीजें की जाती है, और मेहनत जो है उसके ऊपर तो बात आती है। और बाकी लाजवाब मतलब पंकज भाई ने तो बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं इंडस्ट्री को जो बहुत अच्छे हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपने 2-3 चीजें इतनी बड़ी कह दी हैं, इस लायक नहीं है हम कि हमारे होते हुए हमारे लिए कोई प्रेशर लेने की जरूरत है। और सच में मतलब हम लोगों ने इतना समय साथ में बिताया पंकज भाई और मैंने, मतलब बहुत साल, 2011-12 से परिचय, हाँ 11-12 से, और अभी भी हम जब मिलते हैं थोड़ा समय बाद मिलना होता है, लेकिन जब भी मिलना होता है तो रिफ्रेशिंग जो चीज़ें हैं वो रहती है और बहुत अच्छा लगता है। इस बार अब नया एक प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चाओं में बहुत बार बन गया है प्रोजेक्ट, लेकिन हुआ नहीं है कभी भी। तो इस बार पक्का हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा कुछ बनाएं, और आई होप कि ये जो कोलैबोरेशन है वो रंग लाएगा। बिल्कुल। और अभी मतलब आपको बताने के लायक सिर्फ इतना है कि एक गाना तो कम से कम इसमें होगा जो माइनर में होगा, क्योंकि हम एक माइनर के गाने पे ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, माइनर में मतलब स्कोप ज्यादा हो जाते हैं हमारे लिए भी, और पर्सनली मुझे अच्छा लगता है माइनर में। निश्चित कर रंजन करता है ना, फिर वो दरबारी का थोड़ा सा शेडो पड़ता है तो वो मतलब थोड़ा सा कमाल हो जाता है। तो आपके लिए फिलहाल इतना ही, और अभी तो इसी वजह से बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। आज तो इतनी बातें हुई कि मतलब बहुत ही आनंद आ गया। नहीं मतलब हम सच में खुद आपसे सीखते हैं, और बेसिकली हमें ना हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम तो वैसे भी सीखते ही रहते हैं क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को बहुत जानते हैं और सीखते रहते हैं चीजें, तो पर ऐसे भी आप सब लोगों से भी सीखने को मिलता ही है। हमारे साथ कामेश भाई भी द कायरन बिल्कुल है ना, तो इनका भी बहुत स्वागत है बाजी का। तो बहुत अच्छा लगता है इनके बहुत सारे गाने आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो और अच्छा लगता है। देखो ना, 2 म्यूजिक डायरेक्टर साथ में हैं, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी इनपुट्स देके फिर जो आउटपुट आती है वो बहुत अच्छी आती है। एक दूसरे से सीखना, मतलब वो क्या क्या तरीका रहता है, किस तरह, सबका अपना अलग अलग है, तो वो कुछ ना कुछ नया ही बनता है ना फिर। नहीं, ये समावेश का ही है सारा खेल ना, कि जितना ज्यादा हम अपने अहम को मार के वो एनर्जी भी गाने में समावेशित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा जब जितने ज्यादा दिमाग लगेंगे, जितनी बड़ी टीम होगी, तो उतना उस हिसाब से गाना स्वाभाविक सी बात है कि फ्रूटफुल होगा। मतलब सबके दिमाग लगे ना तो उतने ज्यादा लोगों के आइडियाज मिलकर मतलब अलग अलग तरह की जो चीजें करना चाह रहे हैं वो मतलब बेसिकली हम परोस सकते हैं लोगों को ना। बहुत बढ़िया। और बातें तो हमने इतनी कर ली आज ना कि 2 पॉडकास्ट निकल सकते थे, और उसमें मैटर ऐसा था कि अगर उसकी मतलब छोटी छोटी 2 रीलें भी बाहर आ जाए ना तो हड़कंप हो जाए, क्योंकि हम जब 2 दोस्त मिलेंगे, सालों बाद मिलेंगे
और वो भी ऐसे दोस्त मिलेंगे जो मतलब कि अपनी बेबाकियों के लिए जानने जाते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें जब जब लगा है तो मतलब एसी भाई ने तो खैर बोला ये इनका तो दुनिया जानती है, लेकिन मेरा खुद का भी यही स्वभाव है कि जो नहीं जमा भाई वो नहीं जमा। तो मतलब एक आदमी के अंदर बेबाकी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम आर्टिस्ट है, हमें कुछ चीजें संरक्षित करने को दी गई है। तो सबसे पहले तो हम अपना मूड, अपना ऑरा, अपनी डिग्निटी को संरक्षित करेंगे ना। सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब जो गलत है वो गलत है फिर। और खास तौर पर हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हिमाचली इंडस्ट्री के लोग हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें गलत हो रही है, यहाँ पर जो गलत कर रहे हैं म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या उस चीज़ से जो खराब लग रही है चीज़ें, और मतलब और अगर आप अपने लिए ही आवाज नहीं उठा सकते ना, फिर औरों के लिए क्या? अपना घर है ना, हमें साफ भी करना पड़ेगा। कोई घर का मेंबर अपना शोर करेगा तो उसको समझा सकते हैं कि बड़े भाई या छोटे भाई थोड़ा शोर हो रहा है यार, है ना। बाकी तो सिर तो नहीं फाड़ सकते, वो तो अपने घर में भी आदमी किसी का नहीं फाड़ता। लेकिन चलो खैर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बिंदास है सब कुछ ना। और एसी भारद्वाज जी के साथ तो मतलब अगर हम मगर पॉडकास्ट भी करूँ ना तो मैं 100 पॉडकास्ट कर सकता हूँ। तो जहाँ तक है ब्लॉग की बात, तो ये एक व्लॉग में हमारा विजन, हमारा नाता और हम दोनों की स्पीकिंग पावर वो एक ब्लॉग में समावेशित करना जरा मुश्किल है। पर हाँ ये कि अब देर सवेर आते रहेंगे ये, क्योंकि अब प्रोजेक्ट इनका शुरू हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि हम हर ब्लॉग में जैसे ऐसी भाई आए तुरंत ही हम तान देंगे कि हमारा जो बंदा ना आए वापस इधर। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा रखेंगे हम और एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे जो हमारे चाहने वाले, क्योंकि जानना चाहते हैं, हमारे बारे में सुनना चाहते हैं। कि हम इतना कोई बड़े वो नहीं है कि है ना कि, पर हम भी तो किसी का कंटेंट देखते हैं ना कि कोई जो सिंगर हमें अच्छे लगते हैं, अच्छा यार वैसे रिकॉर्डिंग के लिए बैठे थे, वैसे उन्होंने वाइब ली। तो बाकी है कि कम से कम अपने लिए तो जब बुढ़ापे में हम रिकॉल करेंगे इन दिनों को, तो एक बात हमारे पास पड़ी होगी कि नहीं, बेसिकली फिर ऐसा है ना कि ये जो मेमोरीज है ना कि हाँ इस समय हमने ये व्लॉग बनाया था, या हम ये कॉम्पोजिशन बना रहे थे, जब कभी आप सब लोगों की वजह से जब ये चीजें वायरल होंगी, कोई हिट हो जाती है, तो बाद में याद आता है देखो भाई वो जो मोमेंट था वो वही मोमेंट था जब ये गाना बन रहा था, जब ये कॉम्पोजिशन बन रही थी। तो उसके बाद वो जो मोमेंट है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है बेसिकली। और अभी चाहे 2 व्यूज नहीं आएंगे उस पे, लेकिन अगर कुछ क्लिक हो गया तो फिर वही मोमेंट लाखों का हो जाता है। बिल्कुल लाखों का हो जाता है। और मैंने एक चीज में देखी, वैसे कैमरे पे कहना नहीं चाहिए ना, लेकिन मैं कह ही देता हूँ, अपना ही शो है, अपना ही ब्लॉग है, कि जब आर्टिस्ट मर जाता है ना बाजी, उसके बाद तो उसकी इतनी इतनी चीज भी लाखों की हो जाती है, फिर तो हो ही जाता है। ये तो एक सत्य है, तो चाहे बंदों के रील काटने के काम ही आए, लेकिन होता है। चलो खैर अभी हमें तो बहुत जीना है, और हम तो उसके लिए स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो करें, थोड़ा डाइटिंग शाइटिंग भी मैं भी बात कर रहा था यहाँ से। तो खैर हमारी बातें इसी तरह से चलती रहेगी, अब थोड़ा सा काम करेंगे और उसके बाद सभा को हम समाप्त करेंगे के कमरे तक। और भाई लोग जा रहे हैं, मात्र एक मुखड़ा डिस्कस कर पाए हम आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें नहीं मुकी। एक्चुअली दरअसल मतलब हम ना कई सालों बाद मिले हैं, और उसके बाद पहले तो वो उद्गार जो अंदर रहता है वो उसको हमें निकालना होता है ताकि रिफ्रेश होके हम काम पे फोकस कर सके। बहुत सारी जो चीजें दिमाग में रहती है वो पहले डिस्कस करके क्या आइडियाज है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाह रहे, चल क्या रहा है, क्या पिट रहा है, हर चीज पे डिस्कस करने के बाद आप सब लोग जो पसंद करते हैं कोशिश करेंगे कि वो चीजें आपके सामने आए। कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ कर लिया है, मतलब डिस्कस तो ऑलमोस्ट सभी हो गया, मतलब बिहाइंड द कैमरा भी, कि मतलब कुल मिला के कुछ दिनों में जो है आपके समक्ष प्रोजेक्ट होगा और लाजवाब, थोड़ा अलग होगा और मजा आएगा आपको। मतलब तो अभी लेते हैं विदा। पंकज भाई थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा इतने समय बाद मिलके। आप लाजवाब काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप मतलब जबरदस्त करते रहें। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी। ओके भाई, ये थे हमारे एसी भारद्वाज जी, यानी अपने एसी भाई। और आज से इनका एल्बम शुरू होगा और गाने लिखने इनके शुरू किए जाएंगे। थोड़ी देर ऊपर चले गए थे क्योंकि आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि खाना सूर्यास्त से पहले खा लूँ, और अब मुझे लिखने है एसी भाई के लिए कुछ गाने, और एक गाने का म्यूज़िक भी करना है क्योंकि वो कल को गाना देना भी है। और हमारे डॉक्टर साहब का जो एल्बम है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल है, उसको भी थोड़ा सा फाइनल करना है हमने। डॉक्टर साहब बोले तो डॉक्टर मनोज गंधर्व जी, जिनका एक नॉन स्टॉप आ रहा है हमारे यहाँ से, तो उसमें जो है म्यूज़िक करने का और गीत लिखने का जो है मौका डॉक्टर साहब ने हमें दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग था और बहुत ही मज़ेदार था। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताया कीजिए, और आप बताते भी रहते हैं। और ज़्यादा आप इस पर कमेंट्स करें, अपने भाव हमें बताएं, आप और क्या चाहते हैं, किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, वो सब आप हमें बताएं। और हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स को, यूट्यूब है चाहे फेसबुक है,
उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग में, और एक अगले कहानी के साथ, कुछ और नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे व्लॉग्स, और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।